अभी तो सरकार बनी नहीं, लेकिन सीएम की कुर्सी के लिए खींचतान चालू हो गई है महाराष्ट्र में। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ महाविकास आघाड़ी में हो रहा है, महायुति में भी यही चीज हो रही है। क्योंकि उन लोग ने भी अपना सीएम फेस कोई घोषित नहीं किया कि एकनाथ शिंदे होंगे या देवेंद्र फडणवीस होंगे, लेकिन महाविकास आघाड़ी में जो खींचतान चालू है वो सामने आ चुकी है। संजय राउत जब मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे तब उन्होंने कह दिया कि महाराष्ट्र में जो अगले सीएम होंगे वो उद्धव ठाकरे होंगे शिवसेना के। अब यहाँ पे जो राहुल गांधी जी और जो शरद पवार की एनसीपी है वो ये चाहती थी कि रिजल्ट के बाद हम तय करें कि कौन सीएम होगा। उद्धव ठाकरे ने पहले भी कह दिया कि ये नहीं चलेगा कि जिसकी ज्यादा सीटें वो सीएम बनेगा, ऐसा नहीं होगा। और महाराष्ट्र के लोग भी चाहेंगे कि महाराष्ट्र का ही सीएम हो, मतलब कि मराठी सीएम हो। आगे मैं ये भी बता दूं कि संजय राउत जी ने यह भी कहा कि सीटों के बंटवारे में खींचतान चल रही है। सीटों के बंटवारे में कांग्रेस और शिवसेना के बीच में खींचतान चल रही है। लेकिन संजय राउत ने आगे ये कहा, जब भी हम अलायंस में लड़ते हैं और महाराष्ट्र जैसा बड़ा स्टेट होता है तो वहां पे 2-3 सीटों के लिए तो खींचतान होती ही है, लेकिन लास्ट में सब कुछ सॉल्व हो जाता है। अब वहीं पे महायुति में भी खींचतान चल रही है। बहुत सारी सीटें ऐसी है जहां पे महायुति का जो अलायंस है बीजेपी का, उसने अभी तक कोई भी कैंडिडेट घोषित नहीं किया। संजय राउत जी ने यह भी कहा कि जब वो बीजेपी के साथ थे और शिवसेना और बीजेपी का अलायंस था तब भी बहुत खींचतान होती थी सीटों को लेकर कि कौन सी सीट शिवसेना लेगी, कौन सी सीट बीजेपी लेगी। तो ये बहुत ही नॉर्मल है जब अलायंस में पार्टियां लड़ती है। आगे मैं ये बता दूं कि एनसीपी शरद पवार की है, वो भी चाहती है कि उद्धव ठाकरे जी ही चीफ मिनिस्टर बने। क्योंकि मैं बता दूं, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार आई थी तब शरद पवार ही थे जिन्होंने उद्धव ठाकरे जी को मनाया था कि आप सीएम बनिए, वरना आज तक ठाकरे फैमिली से किसी ने भी इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन उद्धव ठाकरे जी सीएम बने। वहीं पे कांग्रेस से भी बाला साहेब थोरात, नाना पटोले जैसे बड़े नेता जो है वो सीएम की कुर्सी पे दावा ठोक रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को मेरे हिसाब से यहाँ पे सीएम की कुर्सी छोड़नी होगी। एनसीपी शरद पवार या तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना में से ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। संजय राउत जी ने यह भी कह दिया कि कांग्रेस का जो भी डिसीजन होता है वो दिल्ली से होता है, वो राहुल गांधी जी दिल्ली से लेते हैं, लेकिन शिवसेना का डिसीजन महाराष्ट्र में से होता है, क्योंकि शिवसेना एक रीजनल पार्टी है। आगे संजय राउत जी ने यह भी कहा कि हम लोग ने तो हमारा सीएम कैंडिडेट रख दिया है, महायुति अलायंस कब रखेगी। और वहीं पे अभी तक राहुल गांधी जी और शरद पवार की शिवसेना है, उन्होंने ये समर्थन नहीं दिया कि उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन शिवसेना ने खुद ही घोषित कर दिया कि उद्धव ठाकरे जी ही अगले चीफ मिनिस्टर बनेंगे महाराष्ट्र के। अब ये जो बाबा सिद्दीकी जी की मौत है, इससे महाविकास आघाड़ी को शायद फायदा हो सकता है, मुस्लिम वोट महाविकास आघाड़ी को मिले, इसीलिए वोट जिहाद और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है वो हरियाणा की तरह नहीं होगा। यहाँ पे अलायंस के बीच में टक्कर है, महायुति और महाविकास आघाड़ी। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये दो अलायंस में से कौन जीतेगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।